मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए हिंदी विषय लेकर आया हूं और इसमें प्रकरण है हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका नामकरण। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को इतिहासकारों ने कई भागों में कई कालों में बांट रखा है। तो देखें कितने कालखंड हैं, उनको किस प्रकार से बांटा है। तो सबसे पहला जो कालखंड है उसको आदिकाल नाम दिया है, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा काल है आधुनिक काल। इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि आदिकाल को कितने नामों से पुकारा गया है, आइए ये समझते हैं। आदिकाल को अनेक नामों से अनेक विद्वानों ने नामकरण किया है। सबसे पहला नामकरण है वीर गाथा काल। ये नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, जो सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार माने गए। दूसरा नाम आदिकाल है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तीसरा नाम चारण काल है, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। और इसके आगे अगला नाम है बीज बपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम दिया है। और उसके बाद है सिद्ध सामंत युग, ये राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया है। और उसके बाद है आरंभिक काल, ये मिश्र बंधु ने नाम दिया है। और अंत में नाम है प्रारंभिक काल, ये डॉक्टर गणपति गुप्त ने यह नाम दिया है। इस प्रकार से अनेक नामों से आदिकाल को जाना जाता है। इसी प्रकार भक्ति काल का क्रम आता है। भक्ति काल को भी अनेक नामों से पुकारा गया है। एक नाम है माध्यमिक काल, ये मिश्र बंधु ने नाम दिया। दूसरा है भक्ति काल, ये रामचंद्र शुक्ल ने और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ये नामकरण किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी भक्ति काल ही नामकरण दिया है। उसके बाद है पूर्व मध्यकाल, ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने यह नामकरण किया है। अगला क्रम आता है रीतिकाल। इसका नामकरण भी अनेक प्रकार से अनेक विद्वानों ने किया है। रीतिकाल तो पहला नामकरण है अलंकृत काल, ये मिश्र बंधु ने नाम दिया। दूसरा नामकरण किया रीतिकाल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी यही नामकरण किया। अगला नामकरण श्रृंगार काल है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी ने किया। और उसके बाद कला काल डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा। इस प्रकार से रीतिकाल को भी अनेक नामों से जाना गया। अगला नामकरण है, अगला जो काल है आधुनिक काल, इसको भी कई प्रकार से जाना गया है। आओ देखते हैं कितने नाम हैं इसके। तो वर्तमान काल नामकरण किया है ये मिश्र बंधु ने, गद्य काल नामकरण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और आधुनिक काल यह नामकरण किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इतने प्रकार से विभिन्न कालखंडों को जाना गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य नाम हैं उनको आइए चर्चा करते हैं और किस प्रकार से इसको समय में विभाजित किया गया है उसको भी जानते हैं। तो सबसे पहला नामकरण जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है वह है आदिकाल और इसको 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी के मध्य माना गया है। दूसरा कालखंड भक्ति काल नाम से जाना गया है। जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है वो है भक्ति काल, 1350 ईस्वी से 1365 ईस्वी 16 फिर से देख लें 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना गया है। और तीसरा जो कालखंड है
उसको रीतिकाल ज़्यादा लोगों ने माना है। इसका जो समय है वो 1650 से 1850 ईस्वी के मध्य माना गया है और अंतिम कालखंड जो वर्तमान में चल रहा है वो आधुनिक काल है। ये 1850 ईस्वी से अब तक माना गया है, जिसे अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसलिए मैं छात्रों से परामर्श देता हूँ कि यही नाम याद करें और ज़्यादा परीक्षा में आते हैं तो इन्हीं के आधार पर समय विभाजन भी तैयार करें। लेकिन विभिन्न नामों को पूछा जा सकता है, जैसे कहा गया, एक प्रश्न आ सकता है, वीरगाथा काल नाम आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने रखा। इस प्रकार से अनेक प्रश्न हो सकते हैं, तो आपको सभी तरीके से अपने को तैयार करना है। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।